गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, और बीच में क्या आ जाए, एक इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा कि 3x इज इक्वल्स टू 7, इसके अंदर एक इक्वल का साइन आ गया और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, 1। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारी अननोन वैल्यू होती है, अननोन वैल्यू जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हमारे पास आती है, एलएमएन जो भी आता है, ये सारी हमारी अननोन वेरिएबल है। इसका हमें पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें दे रखा है 3x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू में पता नहीं है, 1 2 3 क्या है। 3 कांस्टेंट टर्म है, चेंज नहीं हो सकता। 7 चेंज नहीं हो सकता, बट x चेंज हो सकता है। तो यहां से अगर मैं x के लिए निकालता हूं तो ये क्या आती है, 7/3। तो यहां से ये वेरिएबल की एक वैल्यू आई है 7/3। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसका रूट है, या फिर बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। आइदर रूट या फिर सॉल्यूशन। फिर से देखो एक बार। तो लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, 2 जिसमें दो वेरिएबल हो, वेरिएबल जो अननोन वैल्यू हो। जैसे मैंने क्या लिखा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। एक और लिखो, 3x इज इक्वल्स टू y। एक और देखो, 4x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। बीच में इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 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 पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। इसका मतलब सबकी पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल हमारा x हो गया, एक वेरिएबल हमारा y हो गया। तो ये दो वेरिएबल हो गए। वेरिएबल हमारे कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं x और y हो, हम a भी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे एक और देखो, मैंने ले लिया a माइनस बी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे वेरिएबल हमारा a हो गया और एक वेरिएबल हमारा b हो गया। तो ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करें एक बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, 8th क्लास में थी, कि उसमें था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसकी बात करें, वही बात है, लीनियर इक्वेशन पर यहाँ पे वेरिएबल कितना आ गया, एक वेरिएबल आ गया। मैंने लिखा 4x इज इक्वल्स टू 7। वेरिएबल एक है, बीच में इक्वल का साइन आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल एक है तो एक का। अब इसको अगर हम इस वन वेरिएबल को हम टू वेरिएबल्स में चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में चेंज करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4x प्लस 0y इक्वल्स टू 7। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये वापिस से क्या बन जाएगा, वापिस से क्या बना हमारा, 4x इज इक्वल्स टू 7। मतलब क्या हुआ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले को टू वेरिएबल में चेंज करना बहुत ही आसान है। अगर हमें जो भी एक वेरिएबल दे रखा होगा, x इज इक्वल्स टू 14 दे रखा है, इसको टू वेरिएबल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 0y लगा दो और ऐड कर दो। 0y के साथ ऐड करके लिख दो, 0b कर दो, 0a कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी रूट की या सॉल्यूशन की।
रूट या सॉल्यूशन होता क्या है? एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा क्या होता है? रूट या फिर सॉल्यूशन। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही रूट होगा, एक ही आंसर आ सकता है ऐसा एफ वेरिएबल की वैल्यू जिसमें हमारा आंसर सेटिस्फाई हो। जैसे मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल्स टू 13, ये लिख दिया। तो यहां से पहले 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो एक यही एक ऐसी वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2x इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है? 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू 18/2, कैंसिल आउट हुआ 9, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9। ये इस वेरिएबल को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? रूट। मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 9 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 2 इंटू 9 18। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम देखते हैं कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि हम किसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वन वेरिएबल के अंदर। तो उसकी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर होते हैं। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वन वेरिएबल की। यहां से अगर हमें इसके रूट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? ax इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी को इधर लेके गए हम उठा के, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब a को लेके जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो यहां से ये क्या बन गया? इसका रूट या फिर सॉल्यूशन। रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। वन वेरिएबल को लिखने का तरीका, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये इसका रूट बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम टू वेरिएबल की बात करें कि टू वेरिएबल वाले को कैसे लिखेंगे, तो टू वेरिएबल वाले को कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे a b एंड c क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। तीनों क्या हो गया हमारे? रियल नंबर। दूसरी बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि a जो है वो 0 नहीं होगा, b जो है वो भी 0 नहीं होगा, c बेशक 0 हो जाए, c की कोई दिक्कत नहीं है, c 0 हो सकता है। अब बात करते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये क्या बन गया? बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो हमने वन वेरिएबल पढ़ा था, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये टू वेरिएबल नहीं बनेगा। इसलिए क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती टू वेरिएबल के अंदर। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हमारा था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। अगर मैं इसको टू वेरिएबल में बनाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? ax प्लस 0y प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया? अब टू वेरिएबल में वेरिएबल तो आ ही गया ना एक बार तो इक्वेशन में, बेशक 0 हो रहा हो का कोई फर्क नहीं है, हमें तो बनानी थी, हमने बना दी टू वेरिएबल की। तो आपको इक्वेशंस मिलेंगे ऐसे कि एक वन वेरिएबल इक्वेशन मिलेगी, उसको टू वेरिएबल में चेंज करना है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है 4.1 का, वो दे रखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है वन वेरिएबल की, इसको टू वेरिएबल में चेंज करना है। तो पहले तो मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम इधर ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, उधर नहीं छोड़ते हम। इसकी बात करते हैं तो क्या लिख देंगे?
वाई प्लस 0x, और जब ये -3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल्स टू -3। हम -3 को उधर भी छोड़ सकते हैं, पर जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी ये होती है। तो हम कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आएंगे, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। सही है, सही है, दोनों के दोनों सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट दे रखा है 3x इज इक्वल्स टू 5। इसको कैसे करेंगे, इसके करने के लिए 3x एज इट इज, एक y वेरिएबल ऐड करना था, ऐड कर दिया, 5 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा, 0। थर्ड पार्ट करते हैं, ये पहले ही कांस्टेंट टर्म इस साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका। लास्ट पार्ट करते हैं, दे रखा है 7 इज इक्वल्स टू 5x। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब कई आप में से बोल रहे होंगे कि हम इसको इधर क्यों ले गए, इसको इधर क्यों नहीं लेके आए। आप ऐसा कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, 5x को इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये 7 पहले माइनस 5x प्लस 0y इक्वल्स टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले x की वैल्यू आती है, तो ये क्या बनेगा माइनस 5x प्लस 0y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसके साथ माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, ये 5x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो भी यही बन के आएगा लास्ट में, और वहां से भी यही बन के आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा कर दो। 7 को इधर लेके आए थे, तो क्या बनेगा, ये 5x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है। तो अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। ये दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इसको ध्यान से देखा, क्या बोलते थे इसको हम, स्टैंडर्ड। तो इसमें जो x के साथ है उसको क्या बोलते हैं, a, y के साथ b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं c। अब इसकी बात करते हैं कि ax में जो a है इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, a। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारा, b। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, c। तो इसमें कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखे थे, 8th क्लास में। तो हम बात कर लेते हैं फिर से। अगर मैंने लिखा कि 2x माइनस 7y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है 2, तो कोफिशिएंट क्या है x का 2, तो ये हमारी क्या होती है a की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ क्या है हमारा, y के साथ है तो 7, बट हमारे यहाँ पे क्या आता है प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। लास्ट की बात करें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है हमें 18। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या लेके चलते हैं माइनस 18, अगर प्लस है तो प्लस का 18, माइनस है तो माइनस का 18। जो भी साइन हमारे साथ होगा वो हमारा जो कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ चलेंगे, वेरिएबल के साथ नहीं चलेंगे, वो कोफिशिएंट के साथ चलेंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो 5 को उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 6x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल्स टू क्या बचा 0। अब a की वैल्यू क्या है इसमें 6, b की वैल्यू क्या है इसमें माइनस 7, और c की वैल्यू क्या है इसमें माइनस का 5। ये तीनों हमारी वैल्यूज हो गई a b c की। ऐसे ही हम जब इसको करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 8 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे, हमें इक्वल्स टू में 0 रखना है। 3x
प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है -8। इसी टाइप से आपको ये वाला करना है। जब इस क्वेश्चन की बात करोगे तो इन दोनों को उठा के उधर लेके जाएंगे हम x की तरफ, तो 1/3x माइनस 1/2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1/3, b की वैल्यू क्या है हमारी -1/2 एंड c की वैल्यू क्या है हमारी -1। लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है कि √2x माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई x से क्या बनेगा √2x, √2 की मल्टीप्लाई -1 से क्या बनेगा -√2 प्लस 3y, और लास्ट में क्या बचेगा -5 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लेके आते हैं, पहले x फिर y, पहले x फिर y, तो क्या बनेगा √2x प्लस 3y माइनस √2 माइनस 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है √2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, एंड द कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म -√2 एंड -5, ये हमारा c की वैल्यू आ गई। इसके और भी पार्ट्स हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप उन पार्ट्स को ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है कि आपको यही पार्ट्स जो बचे हुए पार्ट्स होंगे आपकी बुक के अंदर, जो भी होंगे एग्जांपल्स होंगे या क्वेश्चंस हैं, उन सबको आपको सॉल्व करना है। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उनके बेसिस पे हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है। चैप्टर हमारा चल रहा है 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल में बनाएंगे। तो क्या दे रखा है कि ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैंने क्या किया, लेट एज ऑफ फादर, या फिर मैन है तो मैन लिख लेंगे, एज ऑफ मैन क्या मान ली मैंने x, एंड एज ऑफ सन की एज क्या मान ली y। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आदमी है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसको करेंगे मल्टीप्लाई, छोटी एज वाले को या बड़ी एज वाले को, हम छोटी एज वाले को करेंगे। जो स्मॉल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी दे रखा होगा हमने इसमें। बात करें कि मैन बड़ा या उसका बेटा बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है मैन बड़ा होगा, बेटा छोटा होगा। तो क्या करेंगे, यहां से मैन x है, बेटा क्या बन जाएगा 3y। ये हमारा क्या बन गया लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हम जो चीज मान रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, जो चीज मान रहे हैं उसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। इसके आंसर और भी हो सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x भी हो सकता था अगर हम यहाँ पे उल्टा मानते तो ध्यान रखना कि जो चीज आप मान के चल रहे हो उसी के हिसाब से अपना आंसर निकालो। सेकंड पार्ट करते हैं एक बार, इसका थोड़ा और अच्छे से आएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 36। मैंने क्या किया, लेट लेंथ मैंने मान लिया x एंड ब्रेड्थ मैंने मान ली y। तो क्या लिखेंगे इसको कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। यहां से जब 2 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, और ये हमारा क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। आ गया समझ में, आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक और पार्ट करते हैं इसका।
इस पार्ट में दे रखा है द एज ऑफ संजना इज लेस देन द एज ऑफ हिज ब्रदर बाई 5 ईयर, कि जो संजना है वो अपने भाई से 5 साल छोटी है। तो मैंने क्या किया कि लेट एज ऑफ संजना, संजना की एज मैंने क्या मान ली x, तो उसके भाई की क्या मानेंगे एंड एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की एज मैंने क्या मान ली y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो संजना है ना वो अपने भाई से 5 साल छोटी है, तो अगर मैं संजना में 5 साल ऐड कर दूं तो वो अपने भाई के बराबर हो जाएगी। मान लिया कि संजना 20 की है और उसका भाई कितना है 25 है, अगर मैं संजना में 5 ऐड करता हूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब क्या किया मैंने, इसमें 5 ऐड कर दिया इक्वल्स टू y आ गया। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था कि द एज ऑफ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, कि एक जो मैन है वो अपने बेटे से 3 टाइम ज्यादा बड़ा है। तो क्या किया था, लेट एज ऑफ मैन, मैन की एज कितनी मानी x, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी मानी है y। अब आगे करते हैं इसको कि जब एज मैन की x है सन की y है, तो मैंने लिखा x और y, बीच में मेरे को इक्वल का साइन लगाना है। पहले तो इक्वल होंगे नहीं, कब इक्वल होंगे, क्या कहा था कि जो आदमी है वो अपने बेटे से 3 टाइम बड़ा है, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, छोटे वाले को। क्यों करेंगे, लेट किया कि जो मैन है उसकी एज मैंने मान ली 45 और जो सन है उसकी एज मैंने मान ली 15। अब मैं जब दोनों को इक्वल रखना है मेरे को, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 को, छोटे वाले से, तभी तो 45 इज इक्वल टू 45 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया था, मैन की एज x मानी, सन की एज y मानी, तो इसको इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बीच में इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल करने के लिए जब मल्टीप्लाई करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले से। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसके सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो एक बार ब्रीफ ले लेते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन का मतलब जिसमें बीच में इक्वल का साइन आ जाए। 2 वेरिएबल जिसकी अननोन वैल्यू हो, अननोन कितने हो, 2 अननोन हो हमारे पास, उसमें उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसके अंदर हमने बात की थी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के डिफरेंस की बात। 1 वेरिएबल का होता है 1ax प्लस बी इक्वल टू 0। जब इसमें रूट की बात करें तो कितना आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 1 आंसर नहीं आएगा, इसका 1 सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन नहीं आएगा बस 1 वेरिएबल में। अगर हम बात करें 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसके जब रूट की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे एक बता देता हूं, इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी वैल्यू आएंगी हमारी x की और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक बाय, टाटा, थैंक यू।